आप सभी को गणेश कर्मा क्लासेस में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में राजनीतिक विज्ञान बीए ऑनर्स सेमेस्टर 2 के पार्ट को देखेंगे, जो कि पहला चैप्टर का नाम है स्वतंत्रता, नकारात्मक एवं सकारात्मक। सबसे पहले हम जानेंगे स्वतंत्रता का अर्थ होता क्या है। स्वतंत्रता का अर्थ होता है आज़ादी। स्वतंत्रता को अलग अलग तरह से हम समझ सकते हैं, जैसे बोलने की स्वतंत्रता, घूमने फिरने की स्वतंत्रता, मनपसंद कार्य करने की स्वतंत्रता, किसी भी धर्म को मानने और पसंद करने की, प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता आदि। और स्वतंत्रता को दूसरे अर्थ में समझ सकते हैं, जैसे स्वतंत्रता में किसी प्रकार के प्रतिबंधों का अभाव होता है, जैसे कोई भी व्यक्ति बिना किसी रुकावट से अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता है, जैसे कहीं भी जा सकता है, कहीं भी घूम फिर सकता है। स्वतंत्रता को विभिन्न अर्थों के द्वारा, विभिन्न राजनीतिज्ञों के द्वारा परिभाषित किया गया है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी हैं, तो आपको 2-3 अर्थ ज़रूर याद होने चाहिए, क्योंकि सिद्धांत अगर आप राजनीतिक के बताते हैं तो आपको नंबर अच्छे मिल सकते हैं। जैसे हॉब्स के अनुसार, हॉब्स ने एक बताया है कि बाहरी बाधाओं की अनुपस्थिति, जो बाधाएं मनुष्य की किसी भी कार्य को करने की शक्ति को कम करती है। अर्थात अगर कोई भी इंसान कुछ भी करना चाहता है, अगर उसके रास्ते में कुछ भी रुकावट आ रही है, तो वो क्या करती है, हमारा शक्ति को कम कर देती है। तो फोर्ब्स ने स्वतंत्रता को इस तरह से परिभाषित किया है। तो अगर आप पेपर में इस तरह से लिखते हैं तो आपके नंबर अच्छे मिलेंगे। अगर आप पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी हैं तो आपको कुछ सिद्धांत याद होने चाहिए। स्वतंत्रता के अर्थ को हेगेल के अनुसार परिभाषित किया गया है। स्वतंत्रता कानून का पालन होता है, अर्थात स्वतंत्रता कानून के द्वारा ही चलता है। इसी कड़ी में देखते हैं रूसो के अनुसार। रूसो के अनुसार स्वतंत्रता में समान इच्छा शक्ति का पालन होता है। जेएस मिल के अनुसार स्वतंत्रता का अर्थ है, स्वतंत्रता एकमात्र साधन है जिसके तहत व्यक्ति अपने भले के लिए अपने तरीके से सब कुछ कर सकता है। अर्थात अगर कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र होगा तभी वो ज़िंदगी में कुछ कर सकता है या अपना मंजिल प्राप्त कर सकता है। अगर बीच में अगर रुकावट पैदा होगी तो इंसान या अपने मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगा। यह जेएस मिल के अनुसार बताया गया है। लास्की के द्वारा स्वतंत्रता का अर्थ उन सामाजिक परिस्थितियों के अस्तित्व पर प्रतिबंधों की अनुपस्थिति के रूप में समझाया गया है, जो आधुनिक सभ्यता में व्यक्तिगत खुशी की एक आवश्यक गारंटी प्रदान करती है। अर्थात अगर किसी भी व्यक्ति को स्वतंत्रता अगर नहीं दी जाएगी तो वे आधुनिक सभ्यता में और अपनी व्यक्तिगत खुशी को एक आवश्यक गारंटी प्रदान नहीं कर पाएगा। स्वतंत्रता के विभिन्न विचार लास्की के द्वारा। लास्की ने स्वतंत्रता के बारे में बताया है कि स्वतंत्रता से मेरा मतलब यह है कि उस वातावरण का उत्सुक रखरखाव जिसमें पुरुषों को अपने आप में सर्वश्रेष्ठ होने का अवसर मिले। अर्थात अगर किसी भी चीज़ को कोई करना चाहता है तो उसमें एक वातावरण जरूरी, माहौल होना ज़रूरी है। साथ साथ में वो बंदा उत्सुकता भी हो उसके अंदर, तभी वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ अवसर प्राप्त कर सकता है, यानी कि किसी भी क्षेत्र में अपने आप को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकता है। अधिकारों के बिना स्वतंत्रता नहीं हो सकती। उनका मानना है कि किसी भी चीज़ को अगर हम अधिकार नहीं देंगे तो वो स्वतंत्रता नहीं है। अधिकारों के बिना लोग व्यक्तिगत की आवश्यकता से संबंधित कानून के अधीन है। अर्थात उनका कहना है कि अगर व्यक्तिगत की आवश्यकता होती है किसी भी चीज़ से तो वो हमारे कानून के अधीन, जिसके कारण हम किसी भी चीज़ को करने से चूक जाते हैं। यानी कि अगर हमें व्यक्तिगत विकास की ज़रूरत हो तो उसमें अधिकार होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम कोई भी चीज़ करना चाहेंगे, अगर हमारे पास अधिकार नहीं होगा तो हम किसी भी चीज़ को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। लास्की ने इस चीज़ को माना है। आगे देखते हैं। व्यक्ति की स्वतंत्रता उसके सामाजिक स्वतंत्रता के संबंध में महत्व देते हैं। लास्की व्यक्तित्व के विकास के अवसरों की उपलब्धता के साथ स्वतंत्रता को जोड़ते हैं। यानी कि अगर व्यक्तिगत अपनी विकास करना चाहता है अगर कोई व्यक्ति, तो उसके साथ व्यक्तित्व के विकास और साथ साथ उसको अवसर भी होना चाहिए, तभी वो स्वतंत्र है। लास्की 3 प्रकार की स्वतंत्रता की बात करते हैं। पहला जो है निजी, दूसरा राजनीतिक, तीसरा आर्थिक। अगर ये 3 प्रकार की स्वतंत्रता अगर किसी व्यक्ति को दिया जाए तो वो अपने व्यक्तिगत विकास और अपने जीवन में अच्छा कुछ कर सकता है। अगर आप पेपर की तैयारी कर रहे हैं, अगर इस प्रकार से आप लिखते हैं तो अच्छे नंबर ज़रूर मिलेंगे।
लास्की ने स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए सकारात्मक स्थितियों का उल्लेख किया है, जिनमें से पहला है विशेष विशेषाधिकार की अनुपस्थिति। विशेष विशेषाधिकार की उपस्थिति में सकारात्मकता नहीं हो सकती, यानी कि स्वतंत्रता नहीं हो सकती। विशेष विशेषाधिकार निराशा की ओर जाता है। रचनात्मकता की आदत इस वजह से खो जाती है और लोग अपने स्वयं के अच्छे को महसूस करने की क्षमता खो देते हैं। आगे लास्की कहते हैं कि जो सभी की भलाई की इच्छा रखता हो वह विशेष विशेषाधिकार के उन्मूलन चाहता है। अर्थात अगर कोई व्यक्ति सभी को समान माने तो विशेष अधिकार देने की जरूरत ही नहीं है। विशेष विशेषाधिकार स्वतंत्रता के साथ असंगत है, यानी कि अगर किसी को किसी चीज़ में आरक्षण दिया जाता है, जो जनरल लोग हैं, सामान्य वर्ग के जो हैं, तो उसमें एक तरह से क्या होता है, असंगत है, मतलब समानता नहीं है, क्योंकि स्वतंत्रता की गुणवत्ता मानव के चरित्र के रूप में सभी समान हैं। उनका मानना है कि हर इंसान सब बराबर ही है। इस प्रकार स्वतंत्रता तभी संभव है जब समानता हो, यानी उनका कहना है कि सारे लोगों के लिए समानता जरूरी है। दूसरी बात बताते हैं लास्की, अधिकारों की उपस्थिति। अधिकारों की उपस्थिति में ही स्वतंत्रता का आनंद लिया जा सकता है, यानी कि अधिकार जहाँ समान हो वहाँ लोगों में आनंद लिया जा सकता है। उनका मानना है कि वहाँ स्वतंत्रता नहीं हो सकती जहाँ कुछ लोगों का अधिकार दूसरों की खुशी पर निर्भर करता है। समान अधिकार बनाए रखना राज्य का कर्तव्य है, यानी कि समानता या लोगों के बीच समान अधिकार होना चाहिए, या किसका कर्तव्य है, राज्य का कर्तव्य होता है कि वैसा कोई नियम या कानून बनाए। लास्ट की तीसरी बात बताते हैं जिम्मेदार सरकार। सरकार को जिम्मेदार होना चाहिए। केवल एक जिम्मेदार सरकार अधिकारों और स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए आवश्यक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों का निर्माण कर सकती है। यानी अगर किसी भी चीज़ में स्वतंत्रता हो, तो तीन चीज़ों में अगर स्वतंत्रता हो तो वहाँ पर अच्छी तरह का एक सरकार, एक शासन व्यवस्था चल सकती है। पहला है सामाजिक, दूसरा आर्थिक और तीसरा राजनीतिक परिस्थितियों का निर्माण करना। ये लास्की के द्वारा स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए सकारात्मक स्थितियों का उल्लेख था। अगर वीडियो सही लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अगला पार्ट देखने के लिए चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।